स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। जल ही जीवन है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जगह जगह आपने देखा होगा कि इस तरह के बैनर पोस्टर लगे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा अच्छी लगती है? जहाँ पर पानी की एकदम ज़्यादा परेशानी हो, यानी कि महाराष्ट्र हो या देश के किसी भी हिस्से में ऐसा लगता है जहाँ पर सूखा है, वहाँ पर लोग इस तरह के बैनर इसलिए लगाते हैं कि ताकि लोगों को पानी की जो अहमियत है वो पता चले और वो कम इस्तेमाल करें। लेकिन जिस भी एरिया में, महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी एरिया जहाँ पर पानी 5 महीने तक गिरता है, जिसमें महाराष्ट्र में तो लगभग हमारे जैसे मुंबई में जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो अक्टूबर तक पानी गिरता है, अगर वो जून से शुरू होता है तो। और इस हालत में अगर आज अभी इस 2020 की बात करें तो अब इस साल भी 2020 में भी पानी यानी कि बारिश जो है वो अक्टूबर तक गिरी है। तो ऐसी हालत में हमारे मीरा भाईंदर में अगर पानी की परेशानी होती है, लोग करवा चौथ जैसे त्यौहार भी बिना पानी के गुजारते हैं, तो सोच लीजिए कि पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के कन्वेनर सुखदेव बेनबंसी जी से और जानेंगे कि आखिर ये पानी की जो परेशानी है मीरा भाईंदर में कई सालों से है, वो उसका कोई उपाय क्यों नहीं और हम किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुँच रहे हैं और जनता की परेशानी क्यों नहीं हल हो रही है। सुखदेव जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है कि ऐसे गंभीर विषय पे आपने चर्चा करने के लिए मुझे मौका दिया। सुखदेव जी, मैं जानना चाह रही हूँ, जो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब हर आए दिन 10 दिन 12 दिन हुआ पाइपलाइन फूट गई, ये वो जो सुन ही रहे हम, कई सालों से ऐसा तो हो ही रहा है मीरा भाईंदर में, जो कि बारिश तबीयत से गिरती है, बारिश से लोग ऊब जाते हैं, यही बोलते हैं कि अब बंद हो जाए बारिश, उसके बाद लेकिन ये जो पानी का सिलसिला है, इसकी परेशानी है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये मतलब क्यों इतनी परेशानी हो रही है? जैसे कि यहाँ पे जो मीरा भाईंदर में पानी का जो सोर्स है वो तानसा और बादशाह बांध से आता है और 125 mld पानी का यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को, लेकिन वो सिर्फ 100 mld 95 mld पानी ही मीरा भाईंदर को मिल पाता है। और जो पानी आता है वो 40 से 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, जिसमें कि बहुत पुरानी पाइपलाइंस है और बार बार उसी के टूटने के कारण जो है पानी तो बर्बाद भी होता है, साथ ही उसका सही तरीके से रखरखाव नहीं होने के कारण मीरा भाईंदर की जनता को इसका जो है वो परेशानी भुगतनी पड़ती है। हमने समय समय पर इस बारे में मीरा भाईंदर के कमिश्नर को जानकारी दी कि मीरा भाईंदर के अंदर पानी के लिए खुद का अपना सोर्स तैयार करना चाहिए उनको, जिसके कारण कि पानी जो है वो हम खुद अपने लिए यहाँ स्टॉक कर सकें और यहाँ पर उसका कोई एक साधन बना सकें, जिसके कारण मीरा भाईंदर में पानी की दिक्कतें जो है वो ख़त्म हो। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का जो नेता है, वो कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और यही पाइपलाइन बिछाने में उनके कमीशंस होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, इसके कारण वो ऐसे ही कामों को ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे सूर्या प्रकल्प चालू है, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ और बढ़ती हुई आबादी है मीरा भाईंदर की, तो इनको चाहिए कि अपना खुद का सोर्स जो है वो तैयार करें पानी के लिए, तभी यहाँ के मीरा भाईंदर की जनता का पानी की समस्या समाप्त हो सकती है। राजनीति कितनी है इस मुद्दे पर पानी को लेके? हर इलेक्शंस में 24 घंटे पानी देने का वादा होता है, उसके लिए फंड भी शुरू किया जाता है। आज अगर देखा जाए तो कम से कम हज़ारों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पानी की जो समस्या है वो मीरा भाईंदर में ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मीरा भाईंदर में राजनीति जो है वो पानी से ही शुरू होती है। हर नेता अपने मैनिफेस्टो में यही कहता है कि मैं 24 घंटे पानी दूंगा, और जैसे ही चुनाव जीतता है फिर वो उसी ठेकेदारों के साथ में मिलकर, टैंकर माफियाओं के साथ में मिलकर लोगों को परेशान जो है वो परेशानी झेलनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे तो राजनीति इसी तरीके की है, क्योंकि जो आते हैं वो सिर्फ अपना जेब भरने आते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं, जनता का तो उनको कुछ पड़ा नहीं है। और बढ़ता हुआ शहर है, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हुए आने वाले 10-20 सालों के हिसाब से इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता यहाँ। नहीं तो ये मुद्दा इसीलिए रखते हैं कि उनका एक
चुनावी माहौल गर्म रहे अगर पानी का रखेंगे, क्योंकि ये तो लगभग 10-15 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि ये रहता ही है और इनका कोई मतलब अभी तो ये इन 5 सालों में तो और ज़्यादा ही यहाँ पर लोग बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा आबादी हो गई है मीरा भाईंदर में। 15 सालों में आप देखेंगे 15 साल पहले इतनी नहीं थी जितनी अभी हो गई है। तो इसको ये लिए मतलब एक यहाँ पर एक बस पॉलिटिकली ये रह गया स्टंट के एक पानी तो रखना ही है उसमें, और या इसलिए भी नहीं कर रहे कि नहीं तो चाहें तो क्या ये नहीं हो सकता है कि अभी भी 1800 करोड़ का तो पास ही हुआ है बजट, काम करने के लिए ही हुआ ना कि लोगों को जो परेशानी हो इस तरह की ना हो। देखिए मैं बताया ना कि इसको मीरा भाईंदर महानगर पालिका को खुद के अपने सोर्स तैयार करने पड़ेंगे पानी के लिए। वो अगर इस तरीके से कभी सूर्या डैम, कभी तानसा और MIDC के ऊपर डिपेंड होगी तो वो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ की समस्याएं सबका समाधान हो। यहाँ पे जब तक यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के स्थानीय नेता ईमानदारी से इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं ख़त्म नहीं होगी। तो मतलब एक ही ये है कि यहाँ पर डैम वगैरह कुछ बने और हम मतलब खुद स्टोर करें पानी को, हमारा पानी खुद का हमारे पास हो, ताकि इससे मीरा भाईंदर की जनता को आराम मिल सके। क्योंकि हमेशा समस्या यही होती है कि जहाँ से भी हम पाइपलाइन लाते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और इन लोगों के काम कंटिन्यू चलते रहते हैं। वहाँ की भी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की भी बढ़ती हुई आबादी है, वहाँ की भी अपनी ज़रूरतें हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हमको पानी दे रहे हैं। अभी जो सूर्य डैम पे बनाना भी चाह रहे हैं वहाँ के किसानों का आंदोलन है इसके लिए कि ये पानी मीरा भाईंदर को न दिया जाए। और उस तरफ भी बढ़ता हुआ शहर है, मीरा भाईंदर भी अपने आप में बढ़ता हुआ शहर है, तो वहाँ भी ज़रूरत है ना उनको पानी। ये सारी समस्याओं का समाधान होगा कैसे? अगर हमें अपना पानी के लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा अपना सोर्सेज जो पानी का है कहाँ हम इसको बचत कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कहीं डैम बना सकते हैं जिसके कारण कि यहाँ के लोगों की समस्या पानी का समाप्त हो हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं है, वो कभी इसके लिए काम नहीं करेंगे। 2013 से तो हम खुद देख रहे हैं, हमने जिनकी भी सत्ता आई और आज जिनकी भी सत्ता है इन लोगों ने कभी भी इसके ऊपर से गंभीर विचार नहीं किया। ये पानी चोरी भी बहुत होता है, मतलब पानी को टैंकरों वालों शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि MBMC का पानी है और यहाँ पाइपलाइन बोलेंगे फूट गया है पाइप और वहाँ जाके मतलब वहाँ से पानी आ रहा है। तो ये मतलब ये कब तक और कैसे इतना मतलब चलता रहेगा? जब तक यहाँ पे इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बिल्डिंगों को OC नहीं है, OC नहीं होने के कारण उनको सही तरीके से पानी की सप्लाई नहीं है। तो ये टैंकर माफिया और यहाँ के स्थानीय बिल्डर और नेता इन लोगों का धंधा है कि किसी तरीके से टैंकर द्वारा पानी पहुँचाते हुए उन कंस्ट्रक्शन को ज़िंदा रखा जाए। और उसी तरीके से ये पानी की चोरियाँ होती हैं यहाँ पर, क्योंकि OC नहीं होने के कारण ये लोग पानी सही तरीके से उन लोगों को दे नहीं सकते हैं। तो पानी चोरी जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और टैंकर माफिया इसीलिए अभी तक यहाँ पे ज़िंदा है। और कई हद तक टैंकर माफियाओं का भी यहाँ के नेताओं के साथ साठगांठ होने के कारण जब ऐसी समस्या आती है पूरी टैंकर माफिया एक्टिव हो जाती है उन सब चीज़ों के लिए। तो ये समस्या खड़ी जो है वो जानबूझकर की जाती है, ऐसा मुझे लगता है मीरा भाईंदर में पानी की समय समय पर। जब ये मीरा भाईंदर ग्रामीण क्षेत्र में था तो काफ़ी तालाब थे यहाँ पर जो कि यहाँ के ग्रामीण लोगों के पानी का सोर्स था बहुत बड़ा। आज भूमाफियाओं ने उन सभी तालाबों पे कब्जा कर लिया है, कहीं ना कहीं भरनी कर दी गई है। तो उन सभी तालाबों को फिर से ज़िंदा करना पड़ेगा ताकि जो नेचुरल सोर्सेज हैं पानी का वो दोबारा मीरा भाईंदर को आसानी से मिल सकें। और ऐसा जो भी करते हैं तालाब का नुकसान कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। अभी हमने आपको पानी की सारी परिस्थितियों से सुखदेव जी के द्वारा रूबरू कराया और हम भी यही चाह रहे हैं कि ये परेशानी जितनी जल्द मतलब इसका हल निकल जाए वही अच्छा है। क्योंकि राजनीति तो सभी राजनेता आते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन जब आप जनता के लिए जब इलेक्शन के लिए चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो अच्छे से आप अपना उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, फिर उसमें ही आप काम करने के लिए कहते हो कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में और इस तरह करेंगे। लेकिन ऐसा मीरा भाईंदर में कभी कुछ नहीं होता है। 25% काम दिखता भी है वो भी नहीं ना के बराबर कभी, तो ऐसी हालात भी हो जाते हैं। तो हम भी यही चाह रहे कि जितने भी नेता हैं वो जल्द ही इस पर सोचे पानी के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। क्योंकि अब वक्त वो आ गया है कि जनता जागरूक हो रही है। और आपको मैं हमेशा हर तो नहीं लेकिन किसी ना किसी वीडियो में आपको कहती हूँ कि जनता ही जनार्दन है। जिस दिन ये आ जाएगी अपने
अपने मूड में उस दिन ये फिर किसी को नहीं बख्शेगी। तो आप जनता की परेशानी को अति ना होने दें, क्योंकि अति तो अब ये हो ही गई है, लेकिन हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इसका समाधान निकले और लोगों को पानी जितने की उनकी ज़रूरत है पूरी इस मीरा भाईंदर में लोगों को पानी पहुँचे। मिलेंगे चलिए फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।